के बाद अपनी कोचिंग शुरू करी थी सिविल्स परीक्षा की। और इसके बाद मुझे सफलता प्राप्त हुई है प्रीज में, मेंस में, बट पूरी तरह से सफलता मुझे अब जाके मिली है 3 साल के बाद। इससे पहले भी मैं 5 इंटरव्यू दे चुका हूँ कमीशन के, और इस बार मुझे एचएस में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। किस तरह करनी पड़ती है कोचिंग आपने कहाँ से ली, और किस तरह से जो है समन्वय बिठाना पड़ता है समय का, पढ़ाई का, खाने और पीने का? सर एक्चुअली मैंने कोचिंग चंडी की थी इंस्टीट्यूट से, और साथ ही मैंने निम्बस इंस्टीट्यूट और रोहटा सर के इंस्टीट्यूट सिविल्स केयर एकेडमी कोचिंग ली थी। और इसके साथ ही मेरा ऑप्शनल था एंथ्रोपोलॉजी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि परीक्षा में आपके परिश्रम का भी काफ़ी ज़्यादा महत्व रहता है। इसमें आप ये मान के चल सकते हैं कि 70% आपका अपना परिश्रम रहेगा, और 30% आपके जो टीचर्स और आपके इंस्टीट्यूट्स आपको बताएंगे, आपको वहाँ से समझा के पढ़ा के भेजेंगे। और इसके साथ ही परीक्षा में मैं ये कहना चाहूँगा कि 10 या 12 घंटे की न्यूनतम आपको पढ़ाई की जो आवश्यकता पड़ेगी आपके पहले अटेम्प्ट में। और उसके बाद ग्रेजुअली जैसे आपकी नॉलेज एनहांस होती जाएगी, उसके बाद आपको रिवीजन की ज़रूरत है, और इतना ज़्यादा आपको समय लगाने की ज़रूरत तब नहीं पड़ेगी अगर आपकी जो आपका पहला अटेम्प्ट है वो काफ़ी अच्छे से अगर आप दे पाए। इंजीनियर के छात्र रहे हैं तो दूसरे सब्जेक्ट होते हैं, उनका किस तरह से आप तैयारी करते हैं? जैसे जनरल नॉलेज है, फिर जो करंट इशू है उसकी तैयारी कैसे की आपने? सर एक्चुअली इसमें मेन जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कोर सब्जेक्ट्स आपके 4 रहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। अगर इंजीनियर में पढ़ाया नहीं जाता है ना ये? हाँ जी सर, एक पढ़ाया नहीं जाता है, पर इसके लिए वही है कि आपके जो सब्जेक्ट्स है इनकी पुस्तकें अवेलेबल रहती है। जो जैसे कि हिस्ट्री में मैंने स्पेक्ट्रम पे ध्यान दिया था, पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पे ध्यान दिया था, और साथ ही इकोनॉमी पे मैंने फोकस किया था रमेश सिंह की किताब पे, और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th की, और साथ ही करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। और इसके साथ ही करंट अफेयर्स के लिए मैं रेफ़र करता था विजन के, डेली अफेयर्स के जो मंथली पुस्तक छपती है, और साथ ही यूट्यूब और गूगल का भी योगदान रहा है इसमें। कितना टाइम आप स्टडी करते हैं हर रूटीन की? इस एचएस की अगर बात करें, इसके लिए कितने टाइम आपने कंटिन्यू स्टडी की और कितना टाइम दिया? सर एक्चुअली मुझे 3 साल हो गए हैं ये परीक्षा देते हुए, और मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा सबसे ज़्यादा मतलब हेक्टिक बोल सकते हैं एक तरह से आप। तो उसमें मैंने कम से कम 10 से 12 घंटे की पढ़ाई उस समय की थी, और जैसे जैसे मेरी नॉलेज बढ़ती गई उसके बाद इतना ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद अगर आप 5 या 6 घंटे भी रोज़ाना अपना समय दे पाएँ तो वो भी मोर देन सफिशिएंट होता है मेरे हिसाब से। आपके दोस्तों का और घर का माहौल किस तरह से देखते हैं इसमें तैयारी करने के लिए, वो किस तरह का होना चाहिए? सर दोस्तों का तो सपोर्ट रहता ही है, और फैमिली का तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए सपोर्ट अगर आप सिविल सर्विसेज साइड में आना चाहते हैं। और मैं एक तरह से ये भी देखता हूँ कि मैं जैसे अपनी फैमिली को एक तरह से मोटिवेट कर पाऊँ, जो मेरे से छोटे भाई बहन हैं, मेरे कज़न्स हैं, अगर मैं उनको किसी तरह से मोटिवेट कर पाऊँ, जो कि आई होप मैं कर सकता हूँ, तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अहम होगा। क्योंकि नौकरी आप इससे पहले करते थे, तो नौकरी के साथ कितना मुश्किल होता है, कितना टाइम निकाल पाना, क्योंकि ऑफिस भी जाना है? सर वही, मैं प्रेजेंटली सेक्रेटरीट में कार्यरत हूँ एज ए क्लर्क। मैं 2019 में सेक्रेटरीट में जॉब स्टार्ट कर दी थी, और उसके बाद यही है कि सेक्रेटरीट का एनवायरनमेंट जो मुझे मिला है, और मेरे ब्रांच का, मेरे सीनियर्स का, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे, कॉर्डियल थे। उन्होंने मेरा काफ़ी ज़्यादा सहयोग दिया है इस सफ़र में। और मतलब अप्रॉक्सीमेटली मैं दिन के सेक्रेटरीट के मेरे जॉब के साथ साथ मैं 5 से 6 घंटे पढ़ाई कर लेता था, और इतना करने से मुझे ये मुकाम आज प्राप्त हुआ है। आगामी क्या टारगेट है अब? क्या आईएएस की तरफ भी बढ़ना है या कुछ और प्लानिंग है? सर फिलहाल मुझे रैंक 7 प्राप्त हुआ है
एज अ वीडियो, तो मैं ज़रूर ये कोशिश करूँगा कि मैं अगली बार प्रॉपर SDM में आने की पार्टिसिपेट करता हूँ। कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि इंटरव्यू जो है HPS में वो खत्म करने की बात कर रहे हैं। हिमाचल में भी ये बात उठती रही है और ऐसी सिफारिश भी आई है। तो अब लगता है कि जो इंटरव्यू है वो खत्म होना चाहिए। सर मेरे हिसाब से इंटरव्यू का योगदान रहता है, क्योंकि आपकी नॉलेज प्रीज और मेंस में काफ़ी ज़्यादा हद तक टेस्ट हो जाती है, पर इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी का चेक होता है। आपके जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बोलचाल कैसी है, वो उसका एनालिसिस करते हैं। क्योंकि आप जब एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में आना चाहते हैं तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अहम रहता है कि आपकी बोलचाल नॉर्मल लोगों से कैसी होती है, तो पर्सनैलिटी का रोल भी काफ़ी होता है। तो मेरे हिसाब से इंटरव्यू का रोल अहम है मेरे हिसाब से। क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे चेस हो या दूसरे एग्जाम हो, किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या कुछ माइंड में एक गोल सेट होना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, आप क्या कहेंगे? सर मेरे हिसाब से मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि ज़्यादा स्ट्रेस लेके ना पड़े, अपनी पढ़ाई को एंजॉय करें, और यही कि हार्ड वर्क ज़रूरी है, बट साथ ही साथ हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी काफ़ी ज़्यादा अहम है। तो पढ़िए, स्मार्टली पढ़िए और अपना बेस्ट दीजिए।